नमस्कार, मैं पंकज यादव और आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर, जहां पर आपको बता दें कि गोरखपुर में जानेंगे कि मियां जी का मुंड क्या है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर बात करें तो चुनाव में मुस्लिम आरक्षण सहित तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। गोरखपुर की धरती पर जानेंगे यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है और क्या कहता है गोरखपुर के मियां जी का मुंड। बात करने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए आखिरकार, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में ओबीसी आरक्षण को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। अगर मैं मुस्लिम समुदाय की गोरखपुर की बात करूं, कितना कार्य उनके हक में हुआ है और कितने संतुष्ट नजर आते हैं योगी सरकार में? देखिए, पहले तो मैं आपका न्यूज़ वन इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुस्लिम समाज में आई और हमसे पूछ रही हैं। तो मैं सीएम सिटी का हूं और सीएम साहब ने मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा है। उनके अगल बगल सारे मुसलमान हैं, उनके मंदिर के अंदर सारी दुकानें मुसलमानों की ही है। अगर उनके में भेदभाव होता तो एक भी दुकान वहाँ नहीं होती। दूसरी, विपक्ष जो है हमेशा मुसलमानों को अपना बैंड वोट मानता है, लेकिन इस बार भाजपा के साथ है। अभी कल हमने देखा है एबीपी न्यूज का जो है बलिया में चल रहा था प्रोग्राम, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उसमें हमने देखा सपा के गुंडों ने एक भाजपा कार्यकर्ता का सर फोड़ दिया। सिर्फ वार्ता में एक न्यूज चैनल वाले ने पूछा कि कौन पढ़े, उसने कहा नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उसने अद्धे से मार दिया, सर टूटा, वो प्रोग्राम भी रद्द हो गया। आप सोचिए, अभी योगी जी की सरकार चल रही है, उसके बावजूद ये गुंडई कर रहे हैं। उनकी सरकार आते ही सोचिए आज क्या होगा। दंगों से फिर हर शहर में दंगे होंगे, बेकसूर मारे जाएंगे। इससे अच्छा है सरकार हमारी बहुत अच्छी है। आज हमारी महिलाएं सड़क पे दिखे सुरक्षित जा रही, कोई व्यापारी कहीं रजनी नहीं हो रहा। नहीं तो आज 14 के पहले आप देखिएगा हर सड़क पर रजनी होती थी, डकैती होती थी, चिरौती होती थी, चाइनीज स्नैकिंग होती थी। अभी आपने दंगों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था। कई ऐसी जगह होती थी जहां पर कर्फ्यू लग जाता था और खास करके अगर मैं दंगों की बात करूं, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच के जो दंगे थे वो एक बड़ा राजनीतिक सब अगर बात करें तो राजनीति में सबसे ज्यादा गरमाया मुद्दा रहता था। क्या लगता है जब से सरकार आई है, जब से योगी सरकार बनी है, खास करके उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो आखिरकार कितना माहौल बदला? देखिए, 17 में जब योगी जी आए हैं उसके पहले सपा के लोग दंगा इसलिए कराते थे कि मुस्लिम बैंक को एक हो जाए और हमको वोट मिले। योगी जी ने उस पर इतनी सख्त कानून बना दिया है कि अब दंगा सोच सपने में भी उनके नहीं आ रहा है कि वो दंगा करा सके। आज बसपा, सपा, कांग्रेस, आम जो भी पार्टियां हैं सारी सिर्फ चाहती हैं कि मुस्लिम हमारा बैंक वोट है, हम उस पर राज करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हम अब देख रहे हैं कि अभी तक हमारे 7 साल कार्यकाल को योगी जी के हो गया है। एक भी कहीं आप बता दिए किसी भी शहर में कोई भी दंगा, कोई भी सिनौती, कोई भी वो होती है, कोई भी घटना आप बता दिए कोई भी चर्चा में रही हो। नहीं तो इससे पहले पूर्वांचल हमेशा माफियाओं के गढ़ से जाना जाता था। आज माफियागिरी खत्म हो चुकी है, आज सुशासन है। ठीक है, सुशासन है। आरक्षण को लेकर गरमाया हुआ मुद्दा है, ये अब का नहीं है। 2006 में कांग्रेस ने भी संविधान को इस दौरान सामने रखकर कहा था कि हम जो मुस्लिम समुदाय है उसको आरक्षण देंगे। 2012 की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, 2012-2014 उस दौरान भी यही उनके जो उन्होंने अपना ये संकल्प पत्र जारी किया है उसमें भी इस चीज की उन्होंने दावे किए थे। बावजूद उसके योगी सरकार आई 2017 में। क्या लगता है जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है उससे कितना फायदा? देखिए, संविधान में धर्म के आधार पर कहीं आरक्षण नहीं है कि हिंदू को धर्म है तो आरक्षण मिलेगा, या मुस्लिम को है उनको वर्ग के हिसाब से आरक्षण है। जैसे पिछड़ा वर्ग, दलित, SC ST, इस हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था है ताकि उनका उत्थान हो जाए। ये नहीं कि इसको मुस्लिम है तो इसको इतना % मिलेगा, ये हिंदू है तो इसको उतना % मिलेगा। धर्म के आधार पर कहीं मतलब संविधान में है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर मैं किसी को आरक्षण नहीं लागू होने दूंगा, वर्ग के अनुसार होगा। भाई मुस्लिम भी पिछड़ा है ना, पिछड़े ओबीसी मुस्लिम को भी अच्छा का लाभ मिलेगा। उसमें एक पसमानदा समाज आते हैं, जैसे हिंदू में दलित होते हैं, जैसे मुस्लिम में होते हैं पसमानदा पिछड़ा, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, उनको भी नौकरी मिलेगी। तो धर्म के आधार पर नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को, जैसे वो वर्ग के हिसाब से कि भाई ये जो पिछड़े समाज का है या मतलब पसमानदा समाज का है, ऐसे मिलेगा। तो ये जो विपक्षी हवा बना रहे हैं मतलब धर्म के आधार पर कहीं नहीं है। भाई संविधान में ही नहीं है। अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान नहीं बनाया कि ये हिंदू है तो इसको 20% मिलेगा, मुस्लिम है उसको 30% मिलेगा, ईसाई है तो उसको 15% मिलेगा। कहीं इस धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है जी। MY फैक्टर की बात करें, समाजवादी पार्टी MY फैक्टर रखती है, यानी कि यादव जो उसका कोर वोटर और मुस्लिम, यानी कि पूरे तौर पर मुस्लिम समुदाय पर वर्चस्व मानती है कि ये जो वोटर्स है वो मेरा है। क्या लगता है योगी सरकार को?
योगी सरकार में पहली बात तो जो समाजवादी पार्टी है वो उनको इतना भ्रम हो गया है इस चीज़ को लेके कि मुस्लिम हमारे हमारे साथ है। ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी ने इतना काम किया है, इतना मुस्लिमों के लिए सब कुछ दिया है, जबकि लोग कहते हैं कि मुस्लिम से महाराज जी बहुत वो खफा रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जितने मुस्लिम हैं हमारे ख्याल से मंदिर में महाराज जी के गोरखनाथ मंदिर में वो कम से कम हमको लगता है नहीं तो 75% मुस्लिम का ही दुकान है वहाँ पे। और जो है महाराज जी बाकी मुस्लिम समुदाय के बारे में बहुत कुछ, उसके बारे में बहुत कुछ सोचे हैं। और ये समाजवाद पार्टी, बसपा पार्टी और गठबंधन की सरकार जो इस समय कांग्रेस की चल रही है, वो इस समय ये केवल लड़ाने वाला काम करती है। भाजपा को एकदम जो है खिलाफत बना देती है कि मुस्लिम के खिलाफ कि ये भाजपा सरकार है, ये आप लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ये इतना कहना है। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या ये जो राजनीति पहले की अगर बात करें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को लेकर जो राजनीति चलती थी, क्या लगता है बीजेपी की सरकार में आते आते कम हुई है या फिर एक बार फिर से मुद्दा है? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति पूरी तरह बंद हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, खास करके प्रदेश की या केंद्र सरकार की, आप जाइए मुस्लिम बेल्ट में, सीधे सीधे वहाँ पे घरों में किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। वहाँ मकानों पे मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाकायदा मकान मिला है। सभी योजनाओं का भरपूर उनको फायदा मिला। अगर ये सरकार भेदभाव करती तो उसका लाभ उनको नहीं मिलता। अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार राजनीति तेज रहती है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार जब से आई है अनदेखी कर रही है, ये कहा जा रहा है। और जब हम अगर सत्ता में आते हैं, हमने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया। कंपेयर की जाए, चाहे कांग्रेस रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, या फिर बीजेपी या फिर बीएसपी रही हो, सबसे अच्छी सरकार? बिल्कुल, सबसे अच्छी सरकार हम लोग को बीजेपी सरकार लगी, क्योंकि जितनी भी भारत की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, आप देखेंगे उठा के, अगर उनका हम सर्वे करेंगे तो हम लोग की आबादी मुस्लिमों की 20% कही जाती है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या 33% है। तो इस आधार पे कैसे हम कह सकते हैं कि भेदभाव इस सरकार ने किया है? इस तरह गोरखपुर का समुदाय, मुस्लिम समुदाय पूरी तरह योगी और मोदी के साथ है। ठीक है, 80 और 20 का जो फैक्टर लेकर विपक्ष आया है कि 80 और 20 को काउंट करता है, क्या वो 20% की अगर बात करें, क्या सरकार ने काम किया? बिल्कुल काम किया है। अगर आप अभी डाटा उठा करके देख लें प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो उसमें 75% से ज़्यादा जो है मुस्लिम को मिला हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 80-20 का कोई मैटर नहीं है। सब लोग, ये भारत देश ऐसा है कि सब लोग एक साथ मिल करके शुरू से रहे हैं, तभी ये देश रहा है और आगे भी ये देश रहेगा। सब लोग एक साथ मिल करके रहते हैं यहाँ पर, और इस तरीके की हिंदू मुस्लिम की कोई भावना नहीं है। और हम लोग तो योगी सरकार से इतना संतुष्ट हैं कि गोरखपुर का विकास देखिए कितना हो रहा है। हर तरफ रोड बन रही है, नाली बन रही है, ओवरब्रिज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। तो इस सरकार में सभी लोग बहुत खुश हैं, और ऐसा 80-20 का कोई मैटर नहीं इसमें है। आपका क्या कहना? सरकार जो काम कर रही है, सबको जाति धर्म के बगैर देखे हुए काम कर रही है। राशन हो, मकान हो, मुफ्त इलाज हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी जाति धर्म विशेष को नहीं देकर पूरे भारतवासियों को, मतलब भारतीय लेवल पर जितने भारत में वासी हैं उनको देखकर दिया जा रहा है। ना कि कोई मुस्लिम, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना कोई बिरादरी जी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबके लिए है, किसी धर्म जाति विशेष के लिए नहीं है। कुछ राज्य हमने देखे हैं, जैसे मैं बात करूं बंगाल की, क्योंकि बंगाल ऐसा राज्य रहा है जहां पर अक्सर राजनीति होती है कि जब रमजान चलते हैं उस समय पर छुट्टियां दी जाती हैं, रामनवमी पर नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, जब योगी सरकार आई है तब से क्या पहले की सरकार में कुछ इस तरीके का था और अब की सरकार में क्या कुछ इक्वालिटी है? बिल्कुल, अब जैसे कि पहले यहाँ पर जैसे अभी हजरत अली की बर्थडे की भी छुट्टी घोषित किया है योगी सरकार ने, तो सबका समान, मतलब एक साथ जो है, अगर कुछ छुट्टियाँ कटी है तो कुछ छुट्टियाँ बढ़ी भी है उसमें। ऐसा उसमें कोई धर्म का ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मुस्लिम की छुट्टी काट दें, या मतलब हिंदू में ऐसा कुछ नहीं है। सबको समान तरीके से जो है उन्होंने देखा है हमेशा, और हम लोग सब लोग उनको समान तरीके से मानते हैं। ठीक है, बंगाल में ममता दीदी सिर्फ धर्म की राजनीति करती हैं। वहाँ पे 50% मुसलमान हैं। वो उनको नाराज नहीं करना चाहती हैं, इसलिए उनको खुश करने के लिए रामनवमी का त्यौहार नहीं मनाने दिया जाता है। आप देखिए वहाँ आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, कभी बम मार दिया जाता है, कभी गोली मार दी जाती है, कभी सर फोड़ दिया जाता है। आए दिन वहाँ मुकदमे होते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अब की 400 पार का जब नारा हमारा मोदी जी ने दिया है, तो अब की बंगाल को फतह करके अब दीदी को भी सबक सिखाना है। आपका क्या कहना?
जी, अभी हम बात करें मुसलमानों की तो गोरखपुर में तो विकास हुआ है, सबको योजना मिली है। आप अम्बेडकर नगर चली जाइए, वहाँ देख लिए 2000 माइनॉरिटी को जो है आवास योजना मिली है, बिजली फ्री मिल रही है, राशन फ्री मिला, बिजली अभी लगी थी फ्री में मिली है। और पासमानदाओं की बात करें तो आज तक जो है कांग्रेस और बसपा और सपा जो है पासमानदाओं का इस्तेमाल की है, पासमानदाओं को कोई लाभ नहीं दे रही थी, वोटर बैंक के नाम पे उनको इस्तेमाल किया जाता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो पासमानदाओं को सम्मान दिया, जैसे हमारे दानिश आजाद अंसारी जी हैं, उनको राज्य मंत्री बनाया गया और तमाम विकास का काम हो रहा है। आरएसएस भी आज मुसलमानों का सपोर्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी जो है सपोर्ट कर रही है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बात की जाए क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर भी बड़ा राजनीति में रहता है कि आखिरकार जातीय समीकरण को लेकर अगर यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है तो हमने यहाँ पर प्रत्याशी उतारा। गोरखपुर में ऐसा नहीं देखा, 5 बार से सांसद रहे हैं खुद योगी आदित्यनाथ, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से एक बार फिर से रवि किशन चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से बात की जाए, क्या लगता है क्या कभी इस चीज की कमी खली? नहीं, देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जिताऊ प्रत्याशी देखा जाता है, ना कि मुस्लिम बहुल एरिया तो मुस्लिम को टिकट दिया जाए या हिंदू बहुल एरिया तो हिंदू को टिकट दिया जाए। गोरखपुर हमेशा सदियों से ही मतलब मिला जुला रहा है, हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी यहाँ पे, यहाँ ये नहीं कि हिंदू बहुल एरिया या मुस्लिम बहुल एरिया है। और कैंडिडेट की जहाँ तक बात करते हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उसमें पार्टी देखते हैं जिताऊ कौन है, जो पार्टी के हित में हो, जो जीत सके टिकट। हिंदू मुस्लिम के एरिया में भी वोट पाता जीतता है, और मुस्लिम जो है हिंदू के एरिया में भी पाता आधा पार्टियों के जीतते हैं, वो अपने व्यवहार के ऊपर है। प्रत्याशी का काम अगर बढ़िया है तो वो जीतेंगे वो, इसलिए पार्टी भी देखती है कि कौन जिताऊ, जो जिताऊ होता है उसी को टिकट दिया जाता है, ना कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे। जी, विपक्ष हमेशा से ही बड़े कैंडिडेट उतारता और बीजेपी पर जिस तरीके से अभी जानकारी ये भी दे रहे थे कि आखिरकार आपको क्या लगता है क्या ये कमी कभी खलती है? नहीं, बीजेपी को तो नहीं खलती है। हमारी कैंडिडेट जो भी हैं वो माननीय रवि किशन जी हैं, वो बहुत बढ़िया मतलब कि कैंडिडेट है हमारे। ऐसा नहीं है कि हमारे कैंडिडेट जो है इस गोरखपुर के लिए काम नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, और वो सुपरस्टार भी हैं, वो भी दोनों भी काम देखते हैं अपना साथ में, और जनता भी उनसे खुश है। और रही बंगाल की बात तो हम ये कहना चाहते हैं बंगाल की बात माननीय ममता जी से कि वो जो है पूरे बंगाल में पूरी तानाशाही की सरकार बनाई है उन्होंने। वो कभी ये करती हैं हिंदू और मुस्लिमों में इतना वो कराती है, झगड़ा कराती है कि अपने ही हिंदू भाई हैं वहाँ पे खुश नहीं रहते हैं। अच्छा, कभी वो सर पे सर पड़वा देती हैं, कभी वो गोली चलवा देंगी, कभी वो मरवा देती हैं किसी को। तो वो चाहती है कि मेरी तानाशाही की सरकार रहे। तो हम इस हमारे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार आए तो इस बार 400 पार आए, ताकि वहाँ की तानाशाही की सरकार वहाँ से खत्म हो। इंडी गठबंधन की अगर बात करें, क्योंकि गठबंधन कह रहा है कि इस बार बीजेपी को हम जड़ से उखाड़ेंगे, अलग अलग जगह हमने त्योहारों पर भी देखा, क्या लगता है इस बार क्या ऐसा कुछ तस्वीर परिवर्तन होगा? नहीं, इंडिया सरकार की जो है वो कह रहे हैं कि जो जड़ से उखाड़ने वाली बात कर रहे हैं। हमको तो लगता है वो पहले ही उखाड़ चुके हैं लोग जड़ से। वो क्या मतलब कि वो मतलब जो है अपने खुद ही के जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी। त्योहारों की बात, क्योंकि इस त्योहारों को लेकर इतनी राजनीति गरमाई रहती है, चाहे दीपावली हो या रमजान हो या ईद हो, कैसा माहौल गोरखपुर का रहता है? ये त्योहार हमेशा जो परंपरा के अनुसार त्योहार मनाया जाता है हमेशा अच्छे मनाया जाता है। ईद हो, होली हो, दीपावली हो, रमजान हो, कांवड़ यात्रा हो, बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। कोई भी मामला हो, चाहे मुस्लिम मामला हो चाहे हिंदू मामला हो, सब बल्कि सपा के राज में भी थोड़ा दंगे होते थे, कहीं हो जाता है कि कब क्या हो जाए, कहीं हल्ला हो जाए, मारपीट ना हो जाए। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सब शांति प्रिय सरकार मतलब त्योहार मनाते हैं। ईद हुआ, बकरीद हुआ, दिवाली हुआ, सब मनाते हैं। मुहर्रम में देखिए डीजे बजता है, ये एक मतलब उसका साउंड कम किया जाए ताकि आसपास कोई दिक्कत ना हो। और दिवाली में भी कांवड़ यात्रा में भी देखिए शानदार डीजे निकलता है, बजता है, जुलूस निकलता है, वे लोग अपना नाश्ते गाते अपना कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कोई भेदभाव की स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि कुछ त्योहार पर सपा के सरकार में कुछ त्योहार होते थे लोग मारपीट कर लेते थे, झगड़ा कर लेते थे, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाउड स्पीकर की बात आई है, लाउड स्पीकर पर भी बड़ी सियासत गरमाई थी कि मस्जिदों से जो है वो लाउड स्पीकर हटवा दिए गए हैं। एक जो विशेष अगर हिंदुत्व की बात करें तो गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी सनातन और हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ाती है। क्या आपको लगा जब लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं उसके बाद की जो राजनीति गरमाई उसका कुछ असर? नहीं, कोई ऐसा असर नहीं है। लाउड स्पीकर उन्होंने हटवाया, ठीक किया है,
क्योंकि देखिए अगल बगल में अगर कोई मरीज है और लाउड स्पीकर तेज बजेगा तो मरीज को दिक्कत होती है। महाराज जी ने ये हटवाया है, बहुत अच्छा किया है। ऐसा नहीं कि मस्जिद से सिर्फ हटवाया है, महाराज जी ने मंदिर से भी हटवा दिया है। मंदिर मस्जिद दोनों, महाराज जी का कहना है किसी भी धर्म को, क्या स्पीकर धर्म का होता है? नहीं होता है। उन्होंने कहा मस्जिद से भी हटेगा और मंदिर से भी हटेगा। और आज देखिए सुकून से है, कोई दिक्कत नहीं। और विपक्ष वाले मस्जिद के नाम पे उछाल रहे हैं। मंदिर पे उन्होंने हटाया, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा कि मंदिर से क्यों हटाया। मस्जिद से क्यों? मुसलमानों को भड़काने का काम करती है, कि वोट बैंक अपना समेटने का काम कर रही है। ऐसा महाराज जी में कोई भेदभाव नहीं, चाहे आप दशहरा हो चाहे मुहर्रम हो, जलूस परंपरागत से दोनों एक साथ निकलते। महाराज जी खुद कहते शांति स्वभाव से डीजे को कम कर दिया जाए और निकालिए, कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज नहीं है। नमाज पढ़ने को लेकर सड़क पर नमाज पढ़ना एक जगह बना दी है सरकार ने कि आप यहाँ पर जाइए, वहाँ पर चाहे ईदगाह हो मस्जिद हो वहाँ पर जाकर नमाज अदा करिए। ऐसा नहीं है क्योंकि दिक्कत ना हो किसी को सड़क पर निकलते वक्त। क्या उसको लेकर जो सियासत गरमाई थी उसका असर? सरासर ये सारी सियासत जो है गलत है, क्योंकि इबादत के लिए एक जगह बनाई गई है दोनों धर्मों के लिए। हम नहीं कहते सिर्फ मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय के लिए। तो योगी जी महाराज जी का न्याय है ना ये, कि आप अपनी इबादत गाहों पे जाके नमाज, और ये हमारे इस्लाम में भी लिखा है कि हमें पूजा करनी है तो अपने मंदिर या मस्जिद में ही जाके करेंगे, ना कि हम सड़क पे करेंगे। वो इबादत हमारे ख्याल से, हालांकि इस्लाम के हम इतने बड़े जानकार नहीं है, लेकिन मेरी जो जानकारी है, मेरी समझ है कि इबादत की जगह ही जाके नमाज पढ़नी चाहिए या पूजा स्थल पे जाके ही पूजा करना है। ठीक है, अपने घरों में आप पढ़िए, लेकिन सड़क पे क्या होता है, सारी चीजें बाधित होती हैं। ठीक है, लोगों को बुरा भी लगता है, तो वो सब चीजों से बच के इबादत करी जाए। इबादत तो सिर्फ भगवान और अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाता है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है। नहीं, महाराज जी ने कोई गलत नहीं किया है कि आप सड़क पे ना पढ़िए। देखिए, चाहे हमारे धर्म में मौलाना हो और हिंदू धर्म में योगी या महंत होते हैं। अब कोई भी धर्म का आदमी, सड़क पे गंदगी होती है, जानवर आते जाते लोग पेशाब कर देते हैं, गंदगी है, कूड़ा फेंकते हैं। आप ये बताइए, योगी जी चाहते कि आप अपने भी धर्म का पालन कीजिए, मेरे भी धर्म का पालन कीजिए, सड़क पे मत कीजिए क्योंकि गंदा है, वो इबादत आपकी पूरी नहीं होगी। आप साफ सुथरी जगह पढ़िए। आप नमाज पढ़ने जाते हैं, नहा धो के कपड़ा इतर लगा के जाते हैं और जाके सड़क पे बैठ जाते हैं, तो आपकी सफाई कहाँ रह गई? ये महाराज जी ने इसलिए कहा है कि वो सड़क पे सफाई नहीं है, गंदगी आप मस्जिद के अंदर पढ़िए। ठीक है, क्या कहना है आपका इस पर? इतने मुद्दे उठे। जिस भैया ने, जैसे भैया ने कहा, बिल्कुल सही है कि मस्जिद या मंदिर, जहाँ भी हम लोग का एक परंपरा चली आ रही है पुरखों से कि हमको अपने मस्जिद में ही नमाज पढ़नी चाहिए और अपने मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि सड़कों पे जो है नमाज पढ़े या पूजा पाठ करें। जो भैया ने कहा बिल्कुल वो सही किया। बिल्कुल सही है। क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जो हैं या फिर मायावती की बात की जाए या फिर पूरा विपक्ष एक साथ में है, आपको क्या लगता है? विपक्ष एक तरफ है और एनडीए सरकार अगर बात करें तो एक तरफ है। कह रहे हैं कि इस बार ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये इनकी उल्टी गिनती है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी 4 तारीख के बाद अभी देखिएगा, अभी सब ईवीएम पे आ जाएगा। अभी तक जो बात ये कर रहे हैं कि ये लहर उल्टी चल रही है, ये चल रही है, 4 तारीख के बाद ये लोग ईवीएम का सर फोड़ना शुरू कर देंगे कि ईवीएम को बंद किया जाए। खड़के साहब की भी नौकरी गई। खड़के साहब बेचारे अध्यक्ष, उनको बना के एक मोहरा रखा गया था, क्योंकि ना राहुल गांधी पे गाज गिरेगी ना प्रियंका पे गिरेगी, वो गिरेगी खड़के जी के ऊपर गिरेगी और ईवीएम का सिकड़ा फोड़ा जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ के विकास के मुद्दों की, विकास तो यहाँ पर देखा है गोरखपुर में, और आप सभी के बीच में भी मैं आई हूँ, आप सभी ने भी बताया। अभी और क्या विकास होना है जो भी प्रत्याशी आए? अभी तो विकास बहुत कुछ होना है। अभी 4 तारीख के बाद निर्णय लेगी पार्टी क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जो करेगी अच्छा करेगी। लेकिन और अभी त्योहार की आप बात कर रही थी, तो त्योहारों में सिर्फ दंगा होता था, जिससे जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी ने उस पर रोक लगाया। दंगा कहीं नहीं होता है, जिसका चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, आराम से जुलूस निकलता है, सब शांतिपूर्वक त्योहार मनाया जाता है। बस कानून व्यवस्था पे अगर बात करें तो कैसा है, मतलब कितनी बदली है? कानून व्यवस्था का चर्चा तो देश विदेश में है, इंडिया में है, विदेशों में है। बाकी मुख्यमंत्री जी को तो विदेश वाले भी मांग करते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री या बुलडोजर बाबा हैं। बुलडोजर बाबा है, तो बुलडोजर तो वही है ना, बुलडोजर न्याय कर रहा है। बुलडोजर सबके ऊपर थोड़ी है। जो गुंडे, बदमाश, माफिया, दुर्दांत अपराधी, उन्हीं के खिलाफ बुलडोजर है, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। बाकी सबके खिलाफ बुलडोजर नहीं है। अतीक अहमद
इस बार और मुख्तार अंसारी, दो बड़े माफिया चेहरे, दोनों को इस बार उनका खात्मा हुआ। और अगर बात करें इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव जाते हैं, मुख्यमंत्री उस दौरान कहते हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति है। नहीं, आप अतीक अहमद के बारे में आप इलाहाबाद चले जाएंगे, वहाँ के मुस्लिम गढ़ में चले जाएंगे, मुस्लिम महल में चले जाएंगे, देखिए वो बताएंगे अतीक अहमद क्या थे। अतीक अहमद गुंडा माफिया बदमाश थे, ठीक है, मसीहा नहीं थे वो। आप वहाँ के पीड़ित, ज्यादातर पीड़ित मुसलमान ही उनसे, अतीक से पीड़ित ज्यादा मुसलमान थे। लेकिन गोरखपुर के पास में मुख्तार अंसारी, मुख्तार कभी जाके देख लीजिए आप, वहाँ सच्चाई हकीकत पता करिए ना। अभी तो पूरा यूपी जानता कि मुख्तार, मगर उन लोग से पीड़ित जाते तो मुस्लिम समाज के ही लोग थे। विपक्ष लगातार उनके पास में, अखिलेश यादव से बात करें विपक्ष तो तो राजनीति सरकार, हाँ, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अपनी तरफ करने की राजनीति, क्या ये सही? नहीं, देखिए उनका जो कर्म था, कर्म का प्रचार हो रहा, ठीक है। मुसलमान इतना नादान अब नहीं रह गया पहले की तरह, तो डरा के धमका के बहका के उनको मतलब अपने पक्ष में ले ले। मुस्लिम भी पढ़ लिख रहा, अच्छा सब समाज रहा, बाहर भीतर जा रहा, देख रहा सब कुछ। मुस्लिम भी अपना अच्छा बुरा सोच रहा है कि किस पार्टी में हमारा है, कौन सी सरकार हमारे लिए बढ़िया काम कर रही है। मुसलमान भी सोच समझ के बढ़िया काम कर रहा है और अच्छी पार्टी को, अच्छी सरकार को चुनेगा। मुसलमान बहुत बहका हुआ, बहुत सदियों से बहका था मुसलमान, अब बहकने वाला नहीं है। ठीक है, तो सुना आपने। आखिरकार अगर गोरखपुर की बात करें, मियाँ जी का मूड क्या है? उनका कहना है कि साफ तौर पर कि आखिरकार यहाँ पर सत्ता कोई भी हो, खास करके इस समय पे मौजूदा बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में बहुत खुश है, विकास हुआ है। उनका ये भी कहना है साफ तौर पर कि यहाँ पर आरक्षण को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण की बात करें, संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है और उसी को लेकर चाहे मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो, दोनों को अपने अपने हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम करना होगा। जो भी सरकार आएगी, MY फैक्टर हो या कोई सा भी फैक्टर हो, इन किसी भी फैक्टर को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार लोग जो है सिर्फ विकास का मुद्दा, यहाँ पर विकास होना चाहिए, विकास हुआ है। मुस्लिम समुदाय का भी कहना है कि हमारे हक की जो चीजें हैं, चाहे त्योहार को लेकर बात की जाए, ईद मनाई जाती है उसको बात की जाए, या फिर हिंदुओं का त्योहार मनाया जाए, या सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरीके से रोका गया है, लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे सिर्फ यही है कि सबका साथ, सबका विकास को लेकर जिस तरीके से बात सरकार कर रही है, उससे काफी खुश नाराज आ रहे, इस दौरान नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार जब 1 तारीख को मतदान होता है, जनता का रुख क्या कुछ रहता है। कैमरामैन राज के साथ मैं पंकज यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, गोरखपुर।